हेलो गाइस, दिस इज खुशबू हेड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पदार्थ के बारे में। और अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम पदार्थ को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणों के आधार पर इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और फिर रासायनिक गुणों के आधार पर। अब भौतिक गुण कौन से होते हैं और रासायनिक गुण कौन से होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। भौतिक गुण वे गुण जिसको हम क्या कर सकते हैं? अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है हमारी भौतिक गुण। और रासायनिक गुण कौन से होंगे हमारे? जैसे कि कोई भी चीज अगर अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है और वो वापस क्या होती है? पुनः अपनी दोबारा पिछली वाली अवस्था में वापस नहीं आ सकती। तो जो ऐसे परिवर्तन होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक में आपको आगे चैप्टर में पूरी डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, तो यहाँ आप अभी शॉर्ट में देख लें। तो मैंने आपको ठोस, द्रव और गैस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसके भौतिक गुण तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिए थे, अब इसके रासायनिक गुण चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुणों के आधार पर पहले क्या किया हमने? इसको बांटा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। और शुद्ध पदार्थ के कितने टाइप्स होते हैं? तत्व और यौगिक। और तत्वों के भी कितने टाइप्स होते हैं? 3, जिसको हम बोलते हैं धातु, उपधातु और अधातु। अब मिश्रण को कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये इसी की स्टडी हम क्या करेंगे? इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, अब हम क्या देखेंगे? इनकी सारी डेफिनेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि शुद्ध पदार्थ कौन से हैं। जैसे कि आपके घर में आता होगा किसी भी ब्रांड का दूध हुआ, घी हुआ, क्या आपको पता है कि वह शुद्ध है या अशुद्ध है? तो इस दुनिया में जो कोई भी पदार्थ है वो क्या है? शुद्ध नहीं है। जैसे कि हमें क्या गाय से जो दूध मिलता है वो क्या शुद्ध है? नहीं, क्योंकि शुद्ध कौन सी चीज होती है? जो एक ही प्रकार की चीजों से मिलकर बनी है, वो क्या है? शुद्ध है। लेकिन दूध में क्या होता है? कई प्रकार की चीजें क्या होती है? मिक्स होती हैं, इसलिए वो भी शुद्ध नहीं होगा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसका मिश्रण। कि मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्सचर। किसी भी चीज को किसी भी चीज में मिला देना। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों को सिर्फ मिला के ही क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अब तत्व और यौगिक क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। जैसे कि तत्व कौन से होते हैं? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? तत्व के अंदर। और यौगिक जो तत्वों से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं यौगिक। तो जो हमारा तत्व और यौगिकों से मिलकर बने उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रण। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके प्रकार देखते हैं। मिश्रण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। फर्स्ट है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन सा होता है? वे मिश्रण जिनमें पदार्थ क्या होते हैं? परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। मतलब वो वाले हमारे जो मिश्रण जो आपस में एक दूसरे में क्या हो जाए? अच्छे से समा जाए, वो कौन से होते हैं? हमारे समांगी। जैसे जल में शर्करा का विलयन। जब आप क्या करते हैं? पानी में चीनी डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? पूरी की पूरी घुल जाती है। चीनी कहीं भी आपको दिखती है? अलग से नहीं दिखती ना। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? चीनी पूरी तरह से पानी में घुल गई। तो समांगी मिश्रण वही होंगे जो क्या होंगे? आपस में अच्छे से घुल जाएंगे। और विषमांगी कौन से होंगे? जो क्या होंगे? हमेशा पृथक रहेंगे। पृथक का मतलब अलग। वे मिश्रण जिनमें क्या हो? दोनों चीजें अलग अलग दिखें। जैसे कि आपने बालू और पानी को मिलाया, तो क्या बालू पानी में मिक्स हो जाता है? अच्छे से नहीं होता ना। आपको पानी में नीचे बैठा हुआ अलग ही दिखता रहेगा। तो जो ना मिले वो क्या होगा? विषमांगी मिश्रण। समांग का मतलब क्या हो गया हमारा? जो आपस में घुल जाए। और विषमांगी का मतलब जो आपस में ना घुले, अलग अलग दिखाई दे। तो ये था हमारा मिश्रण। अब हम क्या पढ़ेंगे? विलयन। और हाँ, अगर आपको कोई भी चीज इसमें से समझ में नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे? एक बार कमेंट में मुझसे पूछ लेंगे। नीचे देखते हैं विलयन को। विलयन क्या है हमारा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है हमारा? विलयन। विलयन में क्या है? 2 या 2 से अधिक। लेकिन मिश्रण में क्या था हमारा?
एक या एक से अधिक जो शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता था वो मिश्रण था। और इसमें आएगा हमारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाएंगे तो वो क्या होगा, समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल देखते हैं, नींबू जल, जब क्या करते हैं हम वाटर में, पानी में हम क्या मिलाते हैं, नींबू को, तो वो क्या हो जाता है, आपस में अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो वो क्या हो गया, समांगी मिश्रण। और डेफिनेशन में यही कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण हुआ वो क्या होता है, हमारा विलयन। और क्या है हमारा सोडा जल, सोडा जल में भी क्या होता है, दोनों पदार्थ अलग अलग दिखते हैं, नहीं, वो भी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसीलिए ये क्या होगा, इसका एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं घटक। इसके घटक का मतलब होता है विलयन के, विलयन किस किस चीज से मिलकर बना है, तो विलयन किससे मिलकर बना है, विलय और विलायक से। विलय किसको बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था जल में शर्करा का, तो जब हम क्या मिला रहे थे, शर्करा में चीनी, जब हम पानी में चीनी मिला रहे हैं तो विलय क्या चीज है हमारा, विलयन में जो कम मात्रा में हो। तो हमारी कम मात्रा में क्या होती है, चीनी होता है, कम मात्रा में ये पानी चीनी होता है, तो चीनी हमारा क्या होगा, विलय। और विलायक क्या होगा, जो हमारा ज्यादा मात्रा में हो, विलयन में जो हमारा ज्यादा मात्रा में हो, यानी कि पानी हमारा ज्यादा मात्रा में होता है तो वो क्या होता है, विलायक। ओके, विलय जो चीज घोली जाती है और विलायक जिस चीज में घोली जाती है वो क्या हमारा, विलायक। इसका गुण क्या होगा, विलयन क्या होता है, एक हमारा समांगी मिश्रण होता है। ओके, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे विलयन के प्रकार। तो विलयन के कितने प्रकार है, 3 प्रकार, वास्तविक विलयन, सेकंड है निलंबन और थर्ड है हमारा कोलाइडियल विलयन। तो पहला देखेंगे हम वास्तविक विलयन कौन से होंगे। तो कौन से होंगे हमारे वास्तविक विलयन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन। तो हमारा जो हमारी विलयन की डेफिनेशन थी वही क्या है, हमारा वास्तविक विलयन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो। सेकंड क्या है, निलंबन। निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, जिसमें क्या हो, दोनों पदार्थों को हम अपनी आंखों से अलग अलग देख सके। समांगी में क्या होता है, जब आपस में घुल जाते हैं तो हम अपनी आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन विषमांगी में देख सकते हैं, जिसमें विलय पदार्थ कण क्या हो, घुले नहीं। जैसे मैंने आपको अभी रेत और पानी वाला एग्जाम्पल बताया था, जिसमें रेत क्या होता है, अलग अलग दिखता होता है, तो वो क्या है हमारा निलंबन। थर्ड क्या हमारा कोलाइडियल विलयन। कोलाइडियल विलयन कौन सा होगा, कणों का आकार क्या होगा, छोटा होने के कारण यह मिश्रण क्या दिखता है हमें, समांगी दिखता है, लेकिन वास्तविक में ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। इसके कण क्या होते हैं, विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। जो इसमें क्या होगा, दिखने में क्या लगेगा आपको कि ये क्या है, समांगी मिश्रण है, लेकिन होगा क्या, विषमांगी मिश्रण। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, जो इसके कण होंगे, जैसे भी आपने 2 चीजों को मिलाया, उनको क्या होगा, वो आपस में समान रूप से क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे में फैल जाएंगे, इसलिए वो हमें ऐसा दिखेगा कि वो आपस में घुल गए हैं, लेकिन रियल में क्या होगा, वो आपस में घुलेंगे नहीं। इसीलिए क्या होगा, ये दिखने में हमें लगेगा कि समांगी है, लेकिन होगा क्या, विषमांगी। तो इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि दूध, दूध क्या होता है, एक हमारा कोलाइडियल विलयन होता है। आपको क्या दिख रहा होता है, दूध क्या है, दूध में क्या आपस में सारे पदार्थ हमें लगता है कि समान रूप से फैले हुए हैं, लेकिन होता क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है, सारे पदार्थ समान रूप से नहीं मिले होते हैं। ओके, और एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको, जो हमारा कोलाइडियल विलयन है, इसी के अंदर हमारे क्या आता है, धुआं, कोहरे, ये सारा हमारे किस में आता है, कोलाइडियल विलयन में। यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल, दूध, धुआं और कोहरा भी किस में आता है, हमारे कोलाइडियल विलयन में। ओके, अब देखते हैं क्या भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मीन्स वो क्रिया जो क्या हो, जिसमें कोई भी पदार्थ पुनः क्या हो जाए, अपनी दूसरी स्टेट में आ सके। मतलब दूसरी स्टेट मतलब जैसे कि आपने किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज में चेंज कर दिया, लेकिन अब क्या होगा, जिस भी चीज में वो वस्तु चेंज हुई, क्या आप उससे दोबारा पुनः पुरानी वाली वस्तु को बना सकते हैं, ऐसी क्रियाएं उत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय कौन सी होंगी, जिसमें आप पुनः पदार्थ को उसकी पुरानी अवस्था में न ला सके, वो कौन सी क्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय। जैसे कि आपने कागज को लिया और उसको जला दिया, तो जलने के बाद कागज का जो हमें राख मिलेगा, उससे क्या आप वापस कागज बना लेंगे, नहीं बना सकते।
तो ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय का एग्जाम्पल होगा। और अगर मैं बोलूँ बर्फ से क्या करना है, हमें पानी बना लिया, तो क्या आप पानी से पुनः बर्फ बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा उत्क्रमणीय क्रिया। सेकंड देखते हैं, इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में होता है कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, नया नहीं बन रहा, क्योंकि बर्फ से क्या हो रहा है, पानी बन रहा है और पानी से पुनः बर्फ बना लेंगे, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी नया पदार्थ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमें कागज को अगर आप जलाते हैं या फिर लकड़ी को जलाते हैं तो क्या मिलता है, लकड़ी जलाने से हमें कोयला मिलता है और कागज जलाने से हमें राख मिलती है, तो दूसरे नए पदार्थ का निर्माण हो गया। इसीलिए क्या, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक में सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि इसमें जो होता है कोई पदार्थ नहीं बनता नया, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ओके, थर्ड देखते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। इसमें जो होती है ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा, इसमें बहुत कम मात्रा में निकलती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है ये हमारा तभी होता है जब हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, दहन करते हैं। दहन मीन्स उसको जलाना। किसी चीज को जलाने से जो हमारी क्रियाएं होती हैं उसमें ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, बड़ी मात्रा में निकलती है। जैसे कि लकड़ी का जलना, जब आप लकड़ी जलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है। आपको आग जलती हुई दिखती है तो उसमें क्या दिखता है, गरम गरम सा आपको फील होता है जब आप आग के पास रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मीय ऊर्जा है। लेकिन अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें भौतिक परिवर्तन का, तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा, बर्फ का पिघलना। इसमें ऊष्मीय ऊर्जा तो होगी लेकिन क्या होगी, बहुत ही कम मात्रा में। ओके, तो आपको समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमारे कैसे होते हैं और क्यों होता है और कब होते हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, तत्वों के बारे में। तत्व कौन से होते हैं? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। मतलब कि इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ के दूसरी चीज नहीं बना सकते। जैसे कि अगर हम ले सोने का एग्जाम्पल, तो सोना क्या 2-3 प्रकार की चीजों से मिलकर बना है? नहीं। सोना कहाँ से मिलता है हमको? प्रकृति से मिलता है। जो नेचुरली हमें बनी बनाई चीजें मिली हैं वो सारे हमारे क्या, तत्व, जो क्या हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर ना बना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, उसमें सेम प्रकार के पदार्थ हों। जैसे कि सोना है, लोहा, लोहा क्या है, हमने बनाया लोहे को? नहीं। जो चीजें हमें सारी प्रकृति से मिली है वो क्या है, तत्व है। तो प्रकृति से हमें 118 क्या मिले हैं, टोटल तत्व मिले हैं। इन तत्वों को हमने 3 प्रकार से क्या रखा है, पार्ट रखा है। कैसे? पहला क्या है हमारा, धातु में, और अधातु, और तीसरा है उपधातु। तो ये जो हमारे 118 तत्व है इन्हीं को क्या करा है, धातु, अधातु और उपधातु में रखा गया है। तो धातुओं की जो हमारी वो गुण होते हैं वो क्या है, अधातु के और उपधातु के, वो पहले पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जैसे कि आपके पास है सोना, तो आपको कैसे पता चलेगा ये धातु है कि ये अधातु है कि उपधातु है। तो ये जो अगर आपको इसके सारे गुण पता होंगे ये वाले, तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे कौन सी चीज धातु है कौन सी अधातु। तो पहले धातु के गुण देखेंगे। क्या गुण है? पहला, ये क्या होती है, चमकदार होती है। जैसे कि सोना है, सोना क्या है, चमकता हुआ देखा आपने। चांदी है, और क्या, एल्यूमिनियम, लोहा, जिनमें भी क्या हो, चमक हो। जिन भी तत्वों में क्या हो, चमक हो, वो सारी किसके अंदर आती है, धातुओं के अंदर। और अधातुओं में क्या होता है, चमक नहीं होती। और उपधातु कौन से होते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिले हों, वो क्या होते हैं, हमारे उपधातु। ओके, और दूसरा कैसे लगाएंगे, धातु क्या होती है, आघात वर्णीय होती है। आघात का मतलब होता है अगर आप उसको कितना भी पीटो तो वो क्या होगी, जल्दी से टूटेगी नहीं। और क्या होती है, ये होती है तन्य, मतलब कि इसको आराम से आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। जैसे कि धातुओं को खींच के हम क्या कर सकते हैं, तार भी बना सकते हैं। लेकिन अधातु में क्या होता है, आघात वर्णीय नहीं होती। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, इस पर कुछ मारेंगे तो ये आराम से टूट जाएगी। तन्य नहीं होती है, भंगुर होती है। भंगुर कौन सी चीज होती है, जिस पर आपने कोई भी चीज मारी वो आराम से 2 टुकड़ों में टूट गई, वो चीजें क्या होंगी, हमारी भंगुर। और तीसरा क्या है हमारा, ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक का मतलब है इसमें क्या होता है, हमारी करंट बहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी करंट प्रवाहित नहीं हो सकती। जिसमें करंट प्रवाहित होती है वो धातु, और जिसमें नहीं होती वह अधातु।
तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताए थे, सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे धातुओं में आते हैं जिसमें भी चमक हो। अधातु क्या हमारा, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये हमारे तत्वों में ही आते हैं, लेकिन क्या आते हैं अधातु में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, एक गैस होती है, इसमें कोई चमक नहीं होती, ना ही इसमें करंट प्रवाहित होती है। ओके। और उपधातु के एग्जाम्पल बोरोन और सिलिकॉन। बोरोन और सिलिकॉन में क्या होता है, हमारे धातुओं के भी गुण होते हैं, अधातुओं के भी। इसमें चमक हो भी सकती है और नहीं भी। और क्या हो सकता है, इसमें धारा प्रवाहित कभी हो भी सकती है और कभी कभी नहीं भी। दोनों के गुण क्या करती है, ये शो करती है। ओके। धातु, अधातु और उपधातु, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझसे पूछ लेना। ओके।